अब आपको जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में रखे पैसे यानी कि आपकी गाड़ी कमाई से जुड़ी है, जिस पर साइबर नेक्सस की पैनी नजर है। आपने चावल, दाल, तेल का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट तो सुना होगा, लेकिन कोई अगर आपको ये कहे कि ठगी की रकम भी आजकल एक्सपोर्ट हो रही है तो आप हैरान रह जाएंगे। आज किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में आपके लिए एक छोटी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है, आप ये समझिए। साइबर फ्रॉड की जांच कर रही भारतीय एजेंसीज ने इसके लिए इन दिनों एक बड़ा चैलेंज है उनके पास। हर दिन रॉकेट की स्पीड से देश से बाहर जाते ठगी के पैसे को लेकर बैंक और जांच एजेंसीज हैरान है। इस साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और इस मुसीबत का नाम है मनी म्यूल्स। दरअसल ऐसे हजारों लाखों चलते फिरते बैंक खाते हैं जिन्हें साइबर क्राइम की लैंग्वेज में साइबर ठगी की गुलेल कहा जाता है, और इस गुलेल को चलाने वालों को ही मनी म्यूल्स कहा जाता है। अब ये मनी म्यूल्स है क्या, पहले वो समझिए, फिर इसके साथ आपको इस नेक्सस का पॉइंट टू पॉइंट डिटेल दूंगी। मनी म्यूल दरअसल वो व्यक्ति होता है जो कि फ्रॉड के शिकार लोगों से मिले हुए पैसे को अपने बैंक अकाउंट में पहले तो रिसीव करता है, फिर उसे अगले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ये रकम कई खातों से एक दूसरे को मनी म्यूल्स के जरिए ट्रांसफर की जाती है। इस पूरे खेल में कुछ मनी म्यूल्स तो ये भी जानते हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है और ऐसा वो सोच समझ कर करते हैं, लेकिन इनमें से अपने अकाउंट में पैसे रिसीव और ट्रांसफर करने वाले लोग इस आपराधिक गतिविधि से अनजान होते हैं और अनजाने में इस धोखाधड़ी का शिकार भी होते रहते हैं। मनी म्यूल्स में ज्यादातर ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको ये जानकारी ही नहीं होती कि उनका बैंक अकाउंट आपराधिक और धोखाधड़ी के पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मनी म्यूल्स अकाउंट कैसे ऑपरेट होते हैं वो भी आप जानिए। मनी म्यूल यानी कि कोई व्यक्ति बैंक में अपना खाता खोलता है, धोखेबाज ईमेल, सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है, आकर्षक कमीशन के बदले में बैंक खातों में पैसा मांगने के लिए राजी करते हैं। म्यूल के खाते में सामने वाले व्यक्ति से अवैध धन जमा कराया जाता है और इसके बाद मनी म्यूल को किसी अन्य मनी म्यूल के खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कह दिया जाता है, यानी कि पूरी चेन है। फिर दूसरे खातों में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ब्लैक मनी थर्ड पार्टी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद एक चेन शुरू हो जाती है और पैसा साइबर ठग के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। आखिर में कैश विड्रॉवल या फिर क्रिप्टो करेंसी में बदलाव। इन लोगों के जो टारगेट पर लोग होते हैं उसमें स्टूडेंट्स के अलावा मजदूर, गरीब तबका, मिडिल क्लास भी इनफैक्ट, जिनके नाम पर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं ताकि अगर बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल हो तो ये लोग पकड़े जाएं। साइबर फ्रॉड के मामलों का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है उसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। हाल ही में हमने आपको ये दिखाया कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीकों से आपको शॉर्टकट अमीर बनाने का लालच देते हुए शेयर मार्केट में निवेश करने का लालच देते हैं और फिर आप ठग लिए जाते हैं। एमएमएस, एसएमएस के जरिए लिंक भेजकर या ऑनलाइन तरीके से आपको शिकार बनाया जाता है। लेकिन ऐसे किसी भी लालच से आपको बचना है। आप साइबर फ्रॉड का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं ये भी बता देती हूँ। सस्पेक्टेड कॉल से आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, किसी भी तरीके का अवैध ट्रांजैक्शन ना करें। संदेह जैसे ही होता है तो फौरन अपने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करें, साइबर थाने में रिपोर्ट करें। ये आप सबसे पहले कर सकते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि सावधानी ही सुरक्षित लेन देन की गारंटी होती है। तो आप सावधान रहेंगे तो आपके बैंक में जमा पैसे भी सुरक्षित रहेंगे और यही है अपनी गाड़ी कमाई को बचाने का तरीका इन साइबर फ्रॉड से।